नमस्कार, मैं बरजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी ग्लोबल। राशन घोटाला, गरीबों के राशन पर 2 डीलरों ने मिलकर डाका डाला, ग्रामीणों में आक्रोश। गरीबों को हक पर कथित सेंधमारी भूखमरी की स्थिति बनने का आरोप। गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में एक बार फिर सरकारी जन वितरण प्रणाली पीडीएस में भारी अनियमितता और कथित राशन घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2 राशन डीलरों ममता महिला समूह, सुनील गुप्ता तथा लल्लू केसरी की मिली भगत से गरीब परिवारों के हिस्से का राशन हड़प लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से कार्डधारकों को नियमित राशन नहीं मिल रहा है। कई लाभुकों ने आरोप लगाया है कि मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें अनाज नहीं दिया गया, जबकि रिकॉर्ड में विवरण दिखा दिया गया। वहीं कुछ लोगों को निर्धारित मात्रा में कम राशन दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव के कई गरीब परिवार पूरी तरह सरकारी राशन पर निर्भर हैं। राशन नहीं मिलने से कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है और लोगों के सामने भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। महिलाओं और वृद्धों ने जताई पीड़ा। गांव की महिलाओं ने बताया कि वे कई दिनों से डीलरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार राशन खत्म हो गया कहकर वापस लौटा दिया जाता है। मजदूर और वृद्ध वर्ग के लोगों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी राशन ही उनका सहारा था, लेकिन अब वह भी नहीं मिल पा रहा है। जाँच और कार्रवाई की मांग। मेराल प्रखंड उप प्रमुख निजामुद्दीन खान ने कहा कि 2 डीलरों के बीच 3 माह से राशन गबन का मामला सामने आ रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उपायुक्त से शिकायत करने के साथ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा गरीबों को उनका हक का राशन तत्काल उपलब्ध कराया जाए। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। 36 किलो अनाज है हमारे पास। अलॉटमेंट मिल रहा था 24 किलो, इसलिए हम वितरण नहीं कर रहे हैं। और बाकी राशन कहाँ है तो भाई सर अथी समझे, वो तो जांच के बाद ही पता। हाँ, जांच के बाद पता लगेगा। और उनका कहना में हमारे पास ये कुछ राशन नहीं। जनवरी 2025 से लेके अगस्त तक लल्लू केसरी के पास टैग था। मशीन हम जनवरी में ही दे दिए। मेरा मशीन से नहीं बांटने के कारण आवंटन 0 हो गया। अब इनको 100% से अधिक हर महीना राशन मिल रहा है। 4 महीना में 110 क्विंटल 38 किलो इनके पास माल बचल है, जो मेरे पास प्रमाण है ऑनलाइन। इसीलिए ममता महिला समूह का आवंटन कट जा रहा है हर महीना। ये हमारा मशीन से नहीं बांटने के कारण बार बार आवंटन कट जा रहा है। राशन के द्वारा राशन नहीं मिल रहा है जनता को। 3 माह का राशन था। हमने एमओ डीसी साहब थे, अरे आपको सीओ साहब, उनसे आवाज़ दिए। आवाज़ देने के बाद कहीं की राशन भेज रहे हैं, बंटवा देंगे वहाँ, समझ गए। और यहाँ 3 महीना के जगह पर 1 महीना के मिला। आप जनता से पूछ सकते हैं। हमको वहाँ से कहा गया ब्लॉक से कि 3 महीना के भेज रहे हैं, और आया 1 महीना के। वो नहीं मिला। और इधर भी जनता को अभी तक राशन नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ डीलर के हेरा फेरी में, वो डीलर देगा तो वो डीलर देगा तो वो देगा, और ऊपर से लेके और डीलर तक। कौन कौन डीलर का ये इसमें नाम आ रहा है? ममता समूह आ रहा है, लल्लू केसरी आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ ऑथराइज डीलर सुनील गुप्ता हैं। बैठ के यहाँ जो मीटिंग की उसमें कुछ जो है कागज वगैरह भी तैयार किया गया? हाँ, तो उसमें कागज तैयारी सिर्फ किए कि सब कहें कि हमारे पास राशन नहीं, हमारे पास नहीं है। तो लल्लू केसरी बताए कि 17 क्विंटल कुछ गेहूं है हमारे पास, और चावल कितना बोले जी? हाँ, चावल और गेहूं मिला कितना बोले? 21 क्विंटल 89 किलो मेरे पास है। और नहीं, आवंटन नहीं पूरा रहा है बांटने के लिए, इसलिए हम नहीं बांट रहे हैं। इसी जगह डीलर हैं। और ममता समूह के ऑथराइज डीलर सुनील गुप्ता से पूछे तो कहें कि मेरे पास 0 है, कुछ नहीं है, हमारा बंद है। यहाँ तो पब्लिक लोग बता रहे हैं कि दोनों डीलर मिलके गमन की। दोनों में होगा नहीं, जनता की गलती कहना है। अब वहाँ ना निचोड़ होगा कि किसके पास है। सही बोल रहे हैं। अच्छा, गलत नहीं बोल रहे हैं। आप जो है प्रखंड के उप प्रमुख है, इसके नाते आप मतलब क्या इस पे कार्रवाई करते हैं? जी, प्रखंड के प्रमुख भी हैं, दूसरे इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, यहाँ जनता के समाज सेवी हैं। मेरा दायित्व बनता है करने के लिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जनता की भलाई हो। क्या इसमें कार्रवाई होगी? अभी तो कहे हैं 4 गो साहब को, कहीं कि आज 10 बजे जाएंगे ऑफिस, हम लोग फाइनल करके बताएंगे। 4 गो साहब में किन किन से बात की है? सीओ साहब से, एमओ साहब से
डीओ साहब से न जी बात किए, और एक और थे उनसे भी बात किए, चारों से कहीं कि आज निदान करेंगे, इसका नहीं निदान करेंगे आज। और कल SDO साहब के पास एक आवेदन दरखास्त दे करके और पथेड़ी मोड़ पर हम लोग धरना दे देंगे, आज धूप में उपवास धरना दे देंगे। ये निश्चिंत है, हम जो कहते हैं वो कर देते हैं, आवेदन देने के बाद करेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक।